जय जय श्री राधे। क्या आपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो ये दावा करता हो कि मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं किसी को नहीं मानता? मैंने तो ऐसा प्रयास किया अपने जीवन में किसी से मिलूं, पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। किंतु समाज में प्राय ऐसा सुनने को मिलता है कुछ लोगों के द्वारा कि तो हम तो किसी को नहीं मानते जी, हम नहीं पूजा वूजा करते, हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, हम किसी की पूजा नहीं करते। तो पहले तो इस शब्द को समझ लिया जाए, क्योंकि आप अचानक सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये विषय क्यों लिया, क्योंकि इस विषय का संबंध है हमारे तन के सुख के साथ। संसार में जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी रोग, जितनी भी पीड़ा, जितनी भी आपत्ति विपत्ति होती है, उन सब में सबसे भारी कष्ट जो होता है वो तन का होता है। मन की पीड़ा भी है, पर तन का कष्ट बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है और असहनीय हो जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व में किसी बुजुर्ग को देख रहा था, तो किसी असाध्य रोग से करा रहे थे और हाय मर गया, कोई बचाओ, अरे कोई सेवा नहीं करता, मतलब अपनी दुख दर्द बयां कर रहे थे। किंतु भगवान का नाम स्मरण करने को मैंने कहा था, अरे बोले पंडित जी हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, बहुत पूजा कर ली, कष्ट पा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि बेचारे तन के कष्ट से इतने आहत हो जाते, इतने पीड़ित हो जाते हैं कि उस समय मन नहीं करता कि भगवान का नाम जीवा पर लाएं, क्या करें। तो मेरा उसी प्रश्न पर पुनः लौट के जाते हैं कि पूजा शब्द का पहले समझ लिया जाए। उसका उत्तर ये है कि पूजा क्या है। कहते हैं ये पूज धातु में जब ज्ञ हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो पूजा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। पूजा शब्द का अर्थ होता है सम्मान करना, श्रद्धा करना, आदर करना, मान सम्मान करना, यानी अपने से बड़े को हम प्रेम करें, अपने से बड़े को आदर भाव करें, अपने से बड़े की पूजा करें, इसी को पूजा कहते हैं। साधारणतः हम लोग जब मूर्ति पूजन करते हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, तो कैसे करते हैं? आपके घर में कोई बड़ा है और आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उनको बैठने को आसन देते हैं, अर्घ्य देते हैं, है? तो हम साधारण तो भगवान की पूजा भी ऐसे करते हैं कि पाद्य देते हैं, अर्घ्य देते हैं, आचमन करते हैं, स्नान कराते हैं, भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं, भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, सुगंधित द्रव्य अर्पण करते हैं, भगवान को माला अर्पण करते हैं, उसके बाद धूप दीप दिखाते हैं, फिर हस्त प्रक्षालन करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं और नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान को फिर दक्षिणा अर्पण करते हैं, फिर हम भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पण करते हैं, फिर दोबारा से फिर आचमन करते हैं भगवान को, तत्पश्चात भगवान की हम आरती उतारते हैं, भगवान को चमड़ा डुलाते हैं। ये सब पूजा के अलग अलग प्रतीक, यानी इन सब क्रियाओं के द्वारा हमारा मन भगवान के उस स्वरूप में इतना तल्लीन हो जाता है, धीरे धीरे देहाध्यास छूटने लगता है। यानी ये देह के प्रति जो हमारा आसक्ति है ये छूट के भगवान की रूपाशक्ति में पहुंच जाती है। जब मन रूपाशक्ति में पहुंच जाता है तो उस समय ये देहाभिमान छूट जाता है, यानी इस देह में क्या हो रहा है और फिर हमें उसका पता नहीं चलता। उसके भीतर जो बैठा हुआ हमारा नारायण, हमारा इष्ट, वो नाम आप कुछ भी दो, मेरे तो राधा रमन है तो मैं राधा रमन बोलूं, आपके राधा वल्लभ सरकार है, बाके बिहारी है, गोपीनाथ जी है, मदन, एक ही कृष्ण के अनेकों नाम है। जिस नाम में प्रीति हो, एक नाम में अनन्य भाव जोड़कर और उस नाम का सतत स्मरण करें और स्मरण इस भाव से करें कि भगवान की रूपाशक्ति में हमारा मन पूर्ण रूप से निमज्ज हो जाए, है ना। जैसे जैसे चतुर्भुज दास जी ने कहा कि दर्शन को नैना तपे और बचन सुनन को कान, अरे मिलवे को हियरा तपे, मेरे जिया के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे, तुझ बिनु रहो न जाए, तुझ बिन रहो न जाए। ऐसी व्याकुलता जब हो जाए नाम जपते जपते तो स्वतः देहाध्यास छूट जाता है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है क्या लौकिक जगत में आप पूजा जो ये दावा करते हैं कि हम तो नहीं करते पूजा, तो अब ये भी मैंने कहा कि अपने से किसी बड़े का सम्मान करना, आदर करना, उसी को पूजा कहते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं वो अपने बॉस की पूजा करते हैं,
कोई पुरुष है घर में, यदि बॉस नहीं है, घर पे रहता है, तो अपनी पत्नी की पूजा, तो पत्नी का आदर करता है? और कोई कहता है हम किसी की नहीं करते, तो अपने तन की पूजा करता है? अपने शरीर की। भाई स्नान करेगा, श्रृंगार करेगा, सजेगा धजेगा, और कुछ नहीं तो व्यायाम ही करेगा, और कुछ नहीं तो कहेगा भोजन कराओ, तो शरीर में अच्छे से अच्छे स्वाद कैसे दें? तो ये नहीं, ये चाहे देह की पूजा करो, चाहे रिश्ते की पूजा करो, चाहे पत्नी की पूजा करो, चाहे पति की पूजा करो, चाहे अपने अधीनस्थ कर्मचारी की पूजा, बिना पूजा करे तो कोई रह नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि हम पूजा किसकी करें? हमारे साथ दो विषय है, हम पूजा किसकी करें? तो दो है, एक है माया और एक मायापति। ये माया है तो माया की पूजा करें, और दोनों में अंतर क्या है? एक क्षणभंगुर है, यानी एक आज है, कल नहीं रहेगा, और एक है जो जन्म जन्मांतर से अनंत दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं, वो परम धाम, यानी वो कृष्ण का परम धाम, अपने इष्ट का परम धाम। तो जो इस 9 दरवाजे के पुर में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। इसलिए भगवान हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं बैठा हूं। भगवान तिष्ठति है, उत्तिष्ठति नहीं है। जो खड़ा तो भाग सकता है, पर बैठा हुआ कैसे भागेगा? भगवान बोले मैं प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ हूं, पर एक बार मुझे अपना मानकर मेरे नाम को अपने जीवा पर बसाए और मुझसे शरणागति मांगे, मेरी पूजा करे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ऐसा वर्णन है कि यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितो। यम यम वापि स्मरण, जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करके मृत्यु को प्राप्त होगा, उसको उस गति की प्राप्ति हो जाएगी, है? इसलिए जैसे हम लोग जड़ भरत की कथा सुनते हैं, उनको एक योनि में हिरण की आसक्ति में मृग योनि में जाना पड़ा, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान के तो उसी प्रकार अंतिम समय बिस्तर पर कराने की बजाय यदि मेरा चिंतन करे, मेरी रूपा शक्ति होगी, मेरा नाम स्मरण करेगा, तो न केवल उसको मृत्यु से पहले तन के कष्टों से भी निवृत्त करा दूंगा, अपितु मृत्यु के बाद मेरे परम धाम मेरी गति को प्राप्त होगा। इन्हें दोनों हाथ में लड्डू है, और इसके बावजूद ही जब भगवान का नाम नहीं जपते तो इससे बड़ी विपत्ति नहीं है। भगवान कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है। बोले विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु का, नारायण का स्मरण भूल जाना, यानी उनकी विस्मृति होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और उनका स्मरण रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए भगवान का सतत स्मरण बना रहे। आपको पता है जब भगवान शयन करते हैं ना, तो चारों वेद भी खड़े होकर उस भगवान को जगाते हैं। बोले प्रभु आप ही सृष्टि में जाग कर सृष्टि के समस्त जितने भी साधना है, तप है, बल है, क्रियाएं, इन सबको जगाने वाले हे अजीत जय 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 जाम अजीत दोष ग्रहीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। तो चारों वेद भी जिस नारायण को जगाते वो नारायण हमारे हृदय में सदा विराजते हैं। ऐसे नारायण का यदि हम स्मरण न करें तो ये मानव जन्म व्यर्थ है। जय जय श्री राम।